मैं जानता हूं भाई ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने जो है ना लेकर के अपने पीछे के क्लास 10th के महीनों को बर्बाद किया है। एंड नाउ दे जस्ट वांट कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स डाल दें तो हम जो है अपने बोर्ड्स में 95% स्कोर कर लें। एंड फॉर दैट आई नो दैट कि यार देखो चीजें इतनी सरल नहीं है। अब तुमने भतेरी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर जहां पर दे माइट बी टेलिंग यू द सेम थिंग्स कि भाई ये करो वो करो फलाना करो ढिकाना करो। आज की ये वीडियो जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं इसको एकदम एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली दिसंबर मंथ में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितनी ही चीजें करनी जरूरी है। क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं है ना कि इसके बाद भी तुम्हारे पास जनवरी का मंथ नहीं है। एंड आई ऑल्सो नो दैट कि दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली यू गाइज विल बी फेसिंग योर प्री बोर्ड्स। तो यहां पर क्या क्या चीजें भैया हमें एक अप टू अ मार्क कर लेनी है सो दैट हमारे लिए जनवरी उतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा और हम बहुत इजीली अपने बोर्ड्स में 95% ला रहे होंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज इसको एकदम एंड तक देखना। इसको गलती से भी 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। मैं इसे जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकता है उतना ज्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज जस्ट वॉच इट टिल द एंड। सबसे पहले तो बीइंग वेरी क्लियर, क्या 4 चीजें जो है अभी हमको ये दिसंबर के मंथ में करनी है। आज 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हमको क्या क्या चीजों को जो ना लेकर के मेक श्योर करना है कि ये तो हम कर ही रहे हैं या फिर हमने इतनी चीजें तो निपटा ली है। सबसे पहला था भाई साहब आपका यहां पर से कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ पीसीएमबी एंड कंप्यूटर्स। आई हैवंट सेड दैट कि तुम पूरे सिलेबस को निपटा लो। तुम जस्ट 3 सब्जेक्ट्स मतलब साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स जो कि सबसे कठिन सब्जेक्ट्स है उनको अभी फेस करो। अगर तुम अभी ही ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं जो ना पहले सरल सब्जेक्ट्स को पिक करता हूं उन्हें निपटाता हूं, यार देखो फिर तो चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी। सो दैट इफ यू हैव दिस मंथ तो हमको कठिन चीजों को निपटा लेना है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि कंप्लीटली सब कुछ पूरा निपटा लो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे लिए पूरे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और टेंशन नहीं लो जब तुम्हारे प्रणय भैया यहां पर आकर के कुछ भी बोल रहे होते हैं, आई मेक श्योर कि मैं तुम्हारे को ये चीज करा रहा हूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इस महीने में हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हम लोग जो है पीसीएमबी और कंप्यूटर्स के सिलेबस को पूरा निपटा ले। उसके बाद में भैया दूसरी चीज आ जाती है, बिकॉज वी आर टैकलिंग प्री बोर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हम इस महीने में प्री बोर्ड्स को टैकल करने वाले हैं तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। जो बोर्ड्स में जाके तुम स्ट्रेस्ड फील करते हो ना, या फिर तुम जब पहली बार अपने बोर्ड्स देने बैठोगे और तुम प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो फिर वो जो तुम्हारा पसीना छूटेगा, वहीं अगर तुम प्रिपेयर्ड चले जाओगे ना अपने प्री बोर्ड्स में तो तुम्हारे लिए वो टेंशन खत्म हो जाएगी। और वो देखा जाए तो सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर बच्चे को आता ही नहीं है ना, वो उसने भले ही पूरा सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, बट इफ ही जस्ट डजंट नो अबाउट कि भाई कैसे बैठा जाता है एग्जाम हॉल में प्रिपेयर्ड होकर के, तो कोई फायदा ही नहीं होगा फिर। सो इसलिए यहां पर हमारे ये जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं ना यहां पर हमारे दिसंबर मंथ में, यही एक बहुत बड़ी चीज है जो हम फेस करेंगे और इसमें हम प्रिपेयर्ड जाएंगे। उसके बाद में द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पेपर। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इनफ, सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लेना, सिर्फ बेसिकली तुम्हारे रिविजन्स कर लेना, दैट्स नॉट इनफ। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि 100 नंबर का पेपर आता कैसे है, उसमें क्या क्या जो है बेसिकली हमारे को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या हम स्मार्ट मूव्स प्ले करेंगे, कैसे हम ज्यादा नंबर निकालेंगे, ये सारी चीजें भी सीखना जरूरी है। और टेंशन नहीं लो, ये तुम्हारे प्रणय भैया तुमको सिखाएंगे। उसके बाद में मेकिंग एन हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स। आई नो दैट यहां पर मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की बात करी थी, लेकिन दिन में 20 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये 20 मिनट निकालने स्टार्ट कर दिया अभी से, तो तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर, तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हारी एसएसटी में तुम्हारे आंसर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगी। और समवेयर तुम्हारी यहां पर से ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो तुम्हारे को थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ये भी इन्हीं 20 मिनट में सॉर्ट हो जाएंगे। तभी मैं बोल रहा था कि भाई दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो। यहां पर मैं तुमको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे क्या क्या तुमको करना है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि भैया इन शॉर्ट में ये 4 चीजें करनी है, अब इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं सो दैट तुमको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए कि किसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो भैया हम लोग आ जाते हैं यहां पर से यहां पर जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने तुमको कंप्लीट करना है बोला है। बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट्स है, लेकिन अगर इनको हम वैसे एक्सपेंड कर दे, जैसे साइंस को हम एक्सपेंड कर दे, तो वो जो है तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स में जो है बेसिकली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर से इनको कैसे निपटाना है, अब देखो सबसे पहले तो जैसे कि फिजिक्स 12 चैप्टर्स है, ठीक है, हर एक चैप्टर 1 से 1.5 घंटे का है। इसके अंदर तुमको जो है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में तुम्हारे को जो है पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, और फिर उसके बाद में तुम्हारे पास बहुत ही प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इन पीवाईक्यूज में मेक श्योर दैट यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स का ही एक तरीके से चैप्टर है। इसमें तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स बहुत करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, अगेन यहां पर से 11 चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे पास में नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए।
ठीक है, जो भी चीजें तुम समझ रहे हो भाई, मैं तुम्हें मजाक से हट के बता दूं, फिजिक्स जो ना तुम्हारा यहाँ पर से 15 घंटे का लाइक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री तो 10 घंटे का सब्जेक्ट है, जिसमें तुम्हारे नोट्स भी बन जाने चाहिए, जिसमें तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, जिसमें तुम्हारे पीवाईक्यूज भी क्लियर होने चाहिए, और जिसमें तुम्हारे को मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिएक्शंस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाओ बायोलॉजी, यहां पर से तुम्हारे कम से कम लमसम जो है 15 से 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो है लमसम एक तरीके से जो है 15 से 16 घंटे का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, हर एक चैप्टर पे अगर मैं बोल रहा हूं तुमने 1 घंटा भी दिया तो इसके लिए तुम्हारे पास में नोट्स होने चाहिए, याद रखने के लिए तुम्हारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके बाद में तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज क्लियर होने चाहिए, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट जहां पर सबसे लाइक ज्यादा तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। सेक्शन ए में तुम्हारे जो ना तुमको 10 से 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लो, क्लैरिफाई नॉलेज ये सब कुछ तुम्हारे लिए कराता है। देन उसके बाद में टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, देखो बच्चे जो अभी सबसे बड़ी गलती मैथ्स में कर सकते हैं वो ये है कि वो अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर लाइक टेक्स्ट बुक को लेके बैठ जाए। ये बेवकूफी हमें नहीं करनी है। वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज इन दिस। ठीक है, सो लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, और भैया कितने कितने पीवाईक्यूज लगाएं भैया, हर चैप्टर पे अगर आप लोग जो है 25 से 30 सवाल लगा लेते हो। ठीक है, सो अगर मान लो मैथ्स में 25 जो है ना लेकर के तुम्हारे कितने 25 चैप्टर है और 25 से 30 सवाल तुम हर चैप्टर पे लगा लेते हो, लमसम देखा जाएगा 700-800 सवाल हमको लगाने हैं, 700 मैक्स, 700 से 800 सवाल अगर तुम ये लगा लेते हो तो तुम भैया बहुत स्ट्रेस फ्री बैठोगे और तुम्हारे लिए सारी चीजें सॉर्टेड होंगी। मैथ्स में भी मैं तुम्हें एक स्प्लिट बता दूं कि यहां पर से जो हमारे 10 चैप्टर्स है लमसम, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सरल है। 5 चैप्टर्स तुम ये समझ लो थोड़े से मीडियम लेवल के, और 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारी जान खराब कर देंगे, बिल्कुल जीना खराब कर देंगे। तो मैंने हर एक चीज जितनी कम समय में तुम्हें बता सकता हूं बता रहा हूं, तो प्लीज ये चीजों को अपने दिमाग में कैद कर लेना। उसके बाद में भैया कंप्यूटर्स, भाई साहब अपन को कोई हाल में 9th एंड 10th के पूरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कोडिंग के लिए। और उसके बाद में यहां पर तुम्हारा, मैं अगर तुमको पढ़ा रहा हूं भाई, देखो हम फेमस ही कंप्यूटर्स की वजह से हुए थे। मैं आज जो तुम्हारे प्रणय भैया तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, मैं बेसिकली जाना ही कंप्यूटर्स की वजह से जाना चाहता हूं। सो बेसिकली इसकी टेंशन तुम मत लो, ये दोनों काम 9th और 10th तुम बहुत बड़ा एक अपने दिमाग में स्ट्रेस समझ रहे होगे, मैं तुम्हारे लिए 7 से 8 घंटे में करा दूंगा। और उसके साथ साथ जो तुम्हारी थ्योरी है वो मैक्स टू मैक्स, आई वुड से मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का काम है जो हमको क्लास 10th की सीखनी है। अब अगर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम अगर देखें तो हमारा ये पूरा ओवरऑल काम कितने घंटे का है भैया, ये ओवरऑल काम है लमसम मैं बोल देता हूं 70 से 80 घंटे का। ठीक है, 70 to 80 हार्स। ठीक है, 70 to 80 हार्स के समथिंग की जो है ना लेकर के यहां पर तुमको बेसिकली समय देना पड़ेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और चीजों को थोड़ा समझने के लिए तुम बोल दो 100 घंटे। ठीक है, लेट सपोज मैं मान के चलता हूं 100 घंटे अगर तुमने दे दिए ना इन 5 सब्जेक्ट्स को, सो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, 100 घंटे मेरे साथ पढ़ लिया, जो कि अगर तुम 30 दिन में स्प्लिट करते हो तो समवेयर तुमको 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, 4 घंटे पर डे तुमको ऐसी पढ़ाई करनी है जहां पर तुम चीजों को सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। अब उसके अलावा जो भी लाइक तुम्हारा टाइम लग रहा है, जैसे प्री बोर्ड्स हैं या फिर जो भी है, वो अभी अपनी आगे की कहानी है। लेकिन भैया जैसे कि आपने बोला कि मान लो हम लोग बायोलॉजी जो है ना कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बायोलॉजी जैसे आपने बोला 15 से 16 घंटे का जो है तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब कल मेरी एक क्लास होने वाली है, ठीक है, ऑन 2nd of December मंडे आई एम टेकिंग अ क्लास रात के 9 बजे, जहां पर मैं पूरी ह्यूमन एनाटॉमी को 4 से 5 घंटे में निपटाऊंगा। ठीक है, और विद नोट्स हर एक चीज में कराऊंगा। ये क्लास मेरी होगी बोर्ड सेवियर सीरीज के अंदर। ठीक है, अब जैसे बोर्ड सेवियर सीरीज के अंदर मैं तुमको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, हम भैया हर एक बच्चे को हर तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कोहॉर्ट है हमारा जहां पर हमने 500 बच्चों को डिसाइड करके स्टार्ट किया था, हमने विद इन 10 डेज 500 स्टूडेंट्स को फिल किया। आज हम 650 से ऊपर बच्चे पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा क्वेरीज आती हैं। सो दैट्स व्हाई वी लाइक हम इसको जो ना लेकर के रीलॉन्च पे रीलॉन्च करते जा रहे हैं। यहां पर से हम कहते हैं कि बोर्ड सेवियर सीरीज में आईसीएससी के हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है इसके अंदर, उसके बोर्ड्स की जिम्मेदारी हमारी होती है। यहां पर तुमको क्लासेस के बीच में माइक खोल करके डाउट्स पूछने का ऑप्शन मिलता है। यहां तुम्हारे प्रणय भैया और मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज तुमको पढ़ा रहे होते हैं। एंड ओवर टू दैट यहां पर तुमको नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ओवर टू दैट यहां पर तुम्हारे को मेंटोर्स आके गाइड करेंगे, वो तुम्हारे को गाइडेंस देंगे, तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। एंड उसके साथ साथ हमने एक ऐसी टेस्ट सीरीज बना रखी है कि इस समय पे कोई भी तुम्हारे पास आता है कि भैया क्वेश्चन बैंक ले लो 5-6 हजार रुपए के, कोई जरूरत नहीं है। कोई सैंपल पेपर ले लो, कोई जरूरत नहीं है। वी हैव मेड एवरीथिंग इन इट। हमने खुद से वो चीजें तुम्हारे लिए बना रखी है। सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एट जस्ट दिस प्राइसिंग। जहां किताबें ही इससे 4 गुना महंगी है, द प्राइसिंग इज 3000 रुपीज। लेकिन अगेन इफ यू यूज द कूपन कोड डिसंबर तो तुम्हारे को 500 रुपए और कम हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग 10 स्टूडेंट्स के लिए, वेबसाइट पे भी दिख जाएगी ये बात तुमको। तो अभी कभी तुम एनरोल कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन जस्ट कनेक्ट विद आवर काउंसलर टीम, वो भी तुमको एनरोल करा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अभी अपन डिस्कस करते हैं कि भैया प्री बोर्ड्स
क्योंकि हमारे आ रहे हैं दिसंबर में मोस्टली हर एक बच्चे के, शायद से 3 तारीख से, 4 तारीख से, 10 तारीख से, किसी भी बच्चे के प्री बोर्ड्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। एंड यू हैव सेड दैट कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लमसम 4 से 4.5 घंटे डेली देने पड़ेंगे। तो इसके बाद में हम प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि तुमको स्पेसिफिक आंसर कोई नहीं दे पाएगा। देखो मैंने बोल दिया, ये जो 4 से 4.5 घंटे है ना भाई, ये तो पूरे 30 दिन पढ़ाई करनी है अपन को, ठीक है, ये अपन स्किप कर ही नहीं सकते, तो इसके अलावा समय देखना पड़ेगा। अब मैंने बोला प्री बोर्ड्स, क्योंकि अगर तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो तुम एक तरीके से प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी मैंने बोल दिया कि देखो अपन जो ना, मान लो लेट सपोज हम किसी दिन बैठे, ठीक है, अब यहां से एडवांटेजेस स्टार्ट होते हैं वर्ड सेवियर सीरीज के, इधर से तुम्हें एडवांटेज समझ में आएंगे उसके कि कैसे हम बच्चों की ज्यादा हेल्प कर देते हैं। उनके पास एक रिसोर्स होता है 4 से 5 घंटे में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, जस्ट बिफोर देयर बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। अब लेकिन मैं स्टिल अगर तुमको बताऊं कि देखो मान लो तुम्हारा जो है ना कल के दिन एक फिजिक्स का प्री बोर्ड्स है, ठीक है, जो एक XYZ डेट पे है, ठीक है, यही केसेस बितने वाले हैं तुम्हारे, और उसी के बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि मान लो भैया हमारा जो ना एक पर्टिकुलर तारीख को जो है मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, आई एम प्रिपेयर्ड विद दी स्टार्टिंग 6 चैप्टर्स, मैं एंड के 6 चैप्टर्स को कैसे करूं। तो उस दिन एक काम करना, जो भी तुम स्टडी स्लॉट्स बना रहे थे बाकी सब्जेक्टों को साइड में रख के पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने में जुट जाना, ठीक है। तो भैया चलो आपने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स तो ऐसे सॉर्ट हो जाएगी। व्हाट अबाउट एसएसटी, व्हाट अबाउट इंग्लिश? तो मेरे भाई ये एसएसटी में जैसे तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का मान लो कोई जो ना लेकर के प्री बोर्ड है, तो वो तो एसएसटी कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा है ही पूरा सब्जेक्ट 3 से 4 घंटे का, जो तुम्हारा अगेन बोर्ड सीवियर सीरीज के थ्रू या फिर हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करोगे एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग एज इफ दे आर रियल बोर्ड्स, क्योंकि अगर अभी से ये माइंडसेट बना लिए तो बोर्ड्स में कोई टेंशन नहीं होगी। एंड ओवर टू दैट ट्राई ना कंप्लीट द सिलेबस इन फास्ट वेज द बिफोर द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि भाई इससे एक बेनिफिट ये होगा कि तुम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और शायद से यू ऑल एंड अप, क्योंकि अगर तुम्हारे पूरे बोर्ड एग्जाम जो है प्री बोर्ड एग्जाम तुम्हारे दिसंबर में ही खत्म हो गए, तो एक तरीके से तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर और तुम्हारा एसएसटी भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मैं बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मेहनत करने से नहीं कतराना है, लेकिन ये महीना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो यहां पर से नाउ जस्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ एवरी सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव कंप्लीटेड द होल ऑफ योर पोर्शन हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो तुम जो ना लेकर के स्पेसिमेन पेपर उठा सकते हो। हमने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा काम कर रखा है, हमने कुछ ऐसी ई बुक्स बनाई है जहां पर हमने उनके अंदर पूरे स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज करके कि हर सब्जेक्ट के कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट में किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ये हमने बनाए हैं, ये तुम्हारे लिए अवेलेबल भी है। यहां पर से उसमें कौन से क्वेश्चंस हमने खुद से रिकमेंड करे हैं, कैसी क्वेश्चन बैंक बना रखी है तुम्हारे हर स्पेसिमेन पेपर की आउटलाइन पे, तो तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर अगेन अभी तुम प्री बोर्ड्स दोगे, इससे ही तुम्हें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना दैट विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको क्या होगा ना, पूरे हर एक सब्जेक्ट का कैसा क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है इसके बारे में एक अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। अब उसके बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं, सो भैया नेक्स्ट चीज आ जाती है तुम्हारी इंग्लिश। ये कैसे तुम्हारी हेल्प करेगा? देखो दिसंबर मंथ में ये पूरे 30 दिन तुमको एक हैबिट बिल्ड कर लेनी है दैट यू आर एक तरीके से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश को। और प्रैक्टिस भी ये इंग्लिश की होती कैसे? देखो एक बात समझो, तुमने कोई स्टोरी पढ़ दी, कोई कहानी आए, पोएम रट ली, वो भाई कुछ इंग्लिश नहीं होता। यू हैव टू एक्चुअली राइट द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो अभी से ही 20 मिनट कुछ भी लिखना, मैं तो कह रहा हूं ऐसे राइटिंग कर लो, लेटर राइटिंग कर लो, या फिर पैसेज वाले कोई भी क्वेश्चन को उठा के बैठ जाओ। ये 20 से 25 मिनट डेली एक आंसर लिखना ट्राई करो। अभी तुम्हारे पास में लमसम 50 से 60 दिन है और इसमें तुम अपनी एफिशिएंसी को एकदम बॉटम से टॉप तक लेकर के जा सकते हो। क्योंकि अगर तुम डेली एक सेम काम करोगे और डेली उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, तो 60 दिन में 1-2% करके भी इंप्रूवमेंट आए ना, तो तुम काफी तगड़ा अच्छा आंसर जो है बना सकते हो इन द एंड ऑफ द डेज, और अपने बोर्ड्स में तगड़े नंबर निकाल लोगे। और ये चीज तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेगी, वेदर इफ यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, और लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कुछ के भी आंसर तुम लिख रहे हो, तुम बेटर आंसर्स लिखोगे। और वही चीज मैं तुम्हें बस सिखाना चाह रहा हूं। और इस तरीके से इफ वी स्पेंड आवर दिसंबर मंथ, तो हम भाई किल कर देंगे बोर्ड्स को। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, कि ये जो हमने एक बेसिकली अपने दिमाग में अब चीजें क्लियर करी हैं कि भैया हम ये करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम बोर्ड्स में 95% लाएंगे, तो अब हम इस पर जुट भी जाएंगे, हम पूरी मेहनत कर देंगे। एंड फॉर दैट आई जस्ट वांट अ कमेंट ऑफ योर्स इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भैया आई एम रेडी टू किल माय बोर्ड्स। भाई ये कमेंट करना मैंडेटरी है, तब मैं समझूंगा कि तुमने एक अपने आप से प्रॉमिस किया है।
एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर बोर्ड्स। फिर से बता दूं, कल मेरी क्लास होने वाली है जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी पूरी निपटाने वाले हैं। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।